चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सेमेस्टर 3 एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है हायर परचेज सिस्टम। ये आपके एग्जाम में एक 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। हायर परचेज से देयर वुड बी अ क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स इन योर एग्जाम। नाउ सबसे पहले समझते हैं कि हायर परचेज होता क्या है। नाउ आपने ईएमआई सिस्टम सुना होगा। ईएमआई का मतलब क्या होता है? इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट। ईएमआई तो इसी को बोलते हैं। सर जब हम लोग ईएमआई पे कोई कार खरीदते हैं, मोटर व्हीकल, या कोई बाइक खरीदते हैं, या कोई मोबाइल फोन खरीदते हैं, तो हम लोग ऐसे सिस्टम को ही क्या बोलते हैं? हायर परचेज सिस्टम। इन हायर परचेज सिस्टम के अंदर में देयर आर टू पार्टीज। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? हायर परचेजर, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं? हायर वेंडर। हायर परचेजर कौन होता है? जो खरीदता है सामान को। और हायर वेंडर कौन होता है? जिससे हम खरीदते हैं उधार में, लाइबिलिटी में। वो मेरे लिए क्या होता है? लाइबिलिटी होता है। तो इन अ हायर परचेज सिस्टम देयर आर टू पार्टीज, वन इज अ हायर परचेजर एंड द अनदर वन इज अ हायर वेंडर। नाउ मेरे को एक बात बताइए, इन दिस सिस्टम हु इज द ओनर ऑफ द गुड्स? ओनर कौन होता है? सर ओनर तो होगा हायर वेंडर। क्यों सर? क्योंकि सर ओनरशिप आपको थोड़ी ट्रांसफर होती है। अगर आपने डाउन पेमेंट कर लिया और सर आप इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तो क्या आप उस सामान के, क्या आप उस गुड्स के ओनर बन जाइएगा? नहीं। तो सर ओनर कब बनेंगे? जब आफ्टर द पेमेंट ऑफ द फाइनल इंस्टॉलमेंट, तब आपके घर पे आ जाएगी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। बोलिए क्लियर है या नहीं? समझ में आ रहा है? तो सर हु इज द रियल ओनर ऑफ द गुड्स? हायर वेंडर। पर क्योंकि हायर परचेजर को डे 1 में ही गाड़ी मिल जाती है, इसलिए फॉर अकाउंटिंग पर्पस आप हायर परचेजर को ही क्या मानोगे? ओनर ऑफ द गुड्स। क्या बोला मैं? समझ में आया? क्लैरिटी है? तो सर इन अ हायर परचेज सिस्टम देयर आर टू पार्टीज, वन इज अ higher purchaser, the another one is a higher vendor. Higher purchases goods from the higher vendor on an installment. बोलो। और after making the final installment, he will become the original owner of the goods. समझ में आ रहा है? क्लैरिटी है ना? इस पूरे सिस्टम को समझाने के लिए आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल फॉर यू। लिखिए अच्छे से। मान लीजिए मैंने एक कार परचेज करी है 1/1/2023 को। कितने में खरीदा है सर? 5 लाख रुपए में। और इस कार को खरीदने के लिए मैंने डाउन पेमेंट दिया है से ₹1 लाख। बोलो क्लियर है या नहीं? कितने रुपए का डाउन पेमेंट दिया है करण? 1 लाख रुपए का। बिकॉज बिना डाउन पेमेंट किए हुए तो आपको कार मिलेगी नहीं, राइट? अच्छा एक बात बताओ, फिर हम लोग क्या करेंगे? जो बचा हुआ 4 लाख रुपया है ना, लिखो द बैलेंस। कितना बचा हुआ है? बैलेंस ₹4 लाख वुड बी पेड इन इंस्टॉलमेंट। किसमें देंगे? इंस्टॉलमेंट में देंगे एट द रेट 10% इंटरेस्ट। यानी कि सर आपको भी पता है हायर वेंडर आपको ईएमआई पे जो गाड़ी देगी, जब आप ईएमआई पे करेंगे उस इंस्टॉलमेंट के अंदर में इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड रहेगा। तो मैंने कितना बोला है? 10% का इंटरेस्ट भी देना है, राइट? लिखिए डेप्रीसिएशन भी है। डेप्रीसिएशन मान लीजिए आप दे रहे हैं 12% एट द रेट WDV बेसिस पे आप दे रहे हैं। क्लियर? नाउ सबसे पहला जर्नल एंट्री आप बताइएगा मुझे। जब हम लोग कार परचेज करेंगे, कार का वैल्यू कितना है? 5 लाख रुपया। तो 1/1/2023 को पहला जर्नल एंट्री क्या होगा? लिखिए द फर्स्ट जर्नल एंट्री वुड बी ऑन 1 जनवरी 23। बोलिए क्या होगा? सर लिखेंगे आप कार अकाउंट डेबिट। लिखिए कार अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। कितने रुपए से सर?
5 लाख 5 लाख। सर कार अकाउंट को डेबिट क्यों किए? क्योंकि सर कार इज एन एसेट और दुनिया का हर एसेट रियल अकाउंट के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से क्या होता है? डेबिट। बोलो यस और नो, क्लियर है? सर हायर वेंडर को क्रेडिट क्यों किए? दुनिया का हर लायबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट का रूल, क्रेडिट द गिवर। बोलिए समझ में आया कि नहीं? ये एंट्री कौन से तारीख को होगी? 1 जनवरी 2023 को ही ये आपको जर्नल एंट्री करना होता है। 1 जनवरी 2023 को ही जर्नल एंट्री होगा कार टू हायर वेंडर, कार टू हायर वेंडर। नाउ सर इसके आगे बढ़िए। सर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? डाउन पेमेंट देंगे। बोलो हाँ या ना। और सर डाउन पेमेंट कौन से तारीख को देंगे? अगेन इट विल बी ऑन 1 जनवरी 23। बोलो यस और नो। डाउन पेमेंट देने का जर्नल एंट्री क्या होगा सर? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश। अरे बोलो ना हाँ या ना। टू कैश ऑब्लिक बैंक। कितना रुपया, कितने का डाउन पेमेंट दे रहे सर? 1 लाख रुपए का। सर लाइबिलिटी वुड बी डेबिटेड और घर से क्या जा रहा है मेरा? कैश जा रहा है। बोलो क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है एक करके? तो सर 1 जनवरी 2023 को मैंने क्या परचेज किया था? कार। परचेज करते जनरल एंट्री क्या करी? कार अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। फिर सर 1 ही जनवरी 2023 को हमने क्या पेमेंट किया? डाउन पेमेंट। और डाउन पेमेंट कितने का किया? 1 लाख रुपए का। और डाउन पेमेंट करने का एंट्री क्या होता है? हायर वेंडर टू कैश या हायर वेंडर टू बैंक। फिर सर अब हमने 4 लाख रुपया को इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांट दिया है। बोलो हाँ या ना। हर साल हमें 1-1 लाख रुपया देना है, पर सर इंटरेस्ट भी तो देंगे। बोलो हाँ या ना। और इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो सर 4 लाख पे 10% का ब्याज भी कैलकुलेट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो 4 लाख का 10% कितना हो जाता है सर? 4 लाख का 10% कितना हो जाएगा सर? 40,000 रुपया। चलिए लिखिए 31/12/2023। इंटरेस्ट आपके लिए एक्सपेंस है तो, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के हिसाब से इंटरेस्ट अकाउंट वुड बी डेबिटेड। अरे बोलो हाँ या ना। कितना सर? 4 लाख का कितना परसेंट करेंगे सर? 10%। कितना आ जाएगा सर? 40,000। देना किसको है सर? हायर वेंडर को। अरे बोलो ना हाँ या ना। कितना हो गया सर? 40,000। तो सर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। बोलो क्लियर है या नहीं? सर इसके बाद सर इंस्टॉलमेंट दे दीजिए। तो इंस्टॉलमेंट देने का एंट्री क्या होगा? हायर वेंडर टू बैंक। फैंटास्टिक। जब जब पेमेंट करेंगे तो वही एंट्री करेंगे, हायर वेंडर टू बैंक। कौन से तारीख को सर? 31/12/2023। एंट्री क्या होगा सर? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना रुपया? नो 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 सर, 1,40,000। बोलो क्यों सर? 1 लाख रुपया तो इंस्टॉलमेंट का ही था भाई। 5 लाख में गाड़ी खरीदे थे। बोलो हाँ या ना। 1 लाख रुपया का डाउन पेमेंट किए थे। बोलो हाँ या ना। बाकी का 4 लाख रुपया क्या बोला था? इंस्टॉलमेंट में दे देंगे। तो 1 लाख रुपया तो उसका और 40,000 रुपया ब्याज का। अरे बोलो हाँ या ना। और सर आखिरी एंट्री क्या होगी? आखिरी एंट्री होगा सर 31/12/2023 को, क्योंकि ये जो एसेट है ना इसके ऊपर आपको क्या क्रिएट करना पड़ता है? डेप्रीसिएशन। तो सर डेप्रीसिएशन देने का एंट्री क्या हो जाएगा? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। कैन यू टेल मी द अमाउंट? 5 लाख का 12%, 60,000। लिख लीजिए 60,000। राइट इट डाउन 60,000। बोलिए क्लियर हुआ या नहीं? समझ में आया ये पूरा का पूरा प्रोसेस? क्या टफ लगा आपको? कहीं से भी टफ नहीं है। इसमें 2 सम आपको इंपॉर्टेंट है। एक है कंप्लीट रिपोजिशन का सम और एक है सर पार्शियल रिपोजिशन का सम। जब आप अपना ईएमआई पे नहीं करोगे तो हो सकता है हायर वेंडर, मतलब जिस कंपनी ने आपको लोन दिया है, वो पूरी की पूरी गाड़ी क्या करेगी? ले करके चली जाएगी। आप देखते होंगे कभी कभी रास्ते में कोई गाड़ी टान करके लेके जा रहा है। क्यों लेकर के जा रहा है? क्योंकि हो सकता है कि उसने अपने ईएमआई का पेमेंट नहीं किया है, या ये भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छे आप बहुत ही अच्छे लोग हैं, मतलब आप बहुत अच्छा आपका गुडविल है। आपके पास में मेरी 5 गाड़ी है जो आपने मेरे से ईएमआई में ली थी, पर मैं आपको 2 तो लेकर के चला जा रहा हूँ, 3 आप ही के पास छोड़ दे रहा हूँ। बोला ठीक है एक बार देख लेंगे बाद में। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? पार्शियल रिपोजिशन। 5 गाड़ी में से 5 ट्रक में से हम कितना लेकर के जा रहे हैं? 2। बैंक 2 टान लेगी और 3 आपको सर्वाइवल के लिए छोड़ देगी ना। अब बात करिए ईयर 2 का। सर ईयर 2 में कौन सा 2 जर्नल एंट्री नहीं होगा? ईयर 2 में कौन सा 2 जर्नल एंट्री 5 में नहीं होगा? पहला 2। क्यों? क्योंकि सर
ईयर 1 में ही आप गाड़ी खरीदोगे, उसके लिए आप लिखोगे कार्ड टू हायर वेंडर। ईयर 2 में क्या होगा, हायर वेंडर टू बैंक, सॉरी सेकंड जनरल एंट्री हायर वेंडर टू बैंक इज फॉर डाउन पेमेंट। ईयर 2 में क्या आप डाउन पेमेंट दोगे, ईयर 2 में क्या आप गाड़ी खरीदोगे, नहीं। तो सर ईयर 2 में आपकी ये दो जर्नल एंट्री वुड नॉट बी रिपीटेड, बोलो तो हाँ या ना, हाँ या ना। तो सर सिर्फ ये 3 जर्नल एंट्री ईयर 2, 3, 4 में बनेगा, हाँ। तो सर ये वाला बताओ तो इंटरेस्ट टू हायर वेंडर अब कितने रुपए का हो जाएगा सर, 3 लाख का कितना परसेंट, 10%, बोलो यस और नो, समझ में आया। 4 लाख बचा हुआ था, आइए कर लेते हैं। सर गाड़ी कितनी की थी, 5 लाख, उसमें सर 1 लाख रुपया पहले का ही डाउन पेमेंट दे दिए थे, बचा कितना था सर, 4 लाख। फिर सर ये पहले साल का ईएमआई पे कर दिए थे 1,40,000। अरे बोलिए यस और नो। तो आपका टोटल कितना रुपया बच गया था, 3 लाख रुपया। तो अब इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा, 3 लाख रुपए पे होगा। ईयर 3 में इंटरेस्ट कितने पे कैलकुलेट होगा, 2 लाख पे होगा, और ईयर 3 में इंटरेस्ट कितने पे कैलकुलेट होगा। सर नेक्स्ट एंट्री बताओ, हायर वेंडर टू बैंक कितने रुपए से होगा, 1,30,000, 1,30,000। और सर लास्ट एंट्री कितनी की होगी, डेप्रिसिएशन टू हायर वेंडर अकाउंट। किस पे कैलकुलेट करेंगे सर, अगर सर WDV मेथड में, मैंने तो WDV मेथड में दिया है, तो 4,40,000 पे 12% निकालेंगे पहले साल का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद में, बोलो यस और नो। द कॉस्ट ऑफ द कार वॉज 5 लाख, 5 लाख में पहले साल का डेप्रिसिएशन 60,000 माइनस करके, अरे बोलो क्लियर है या नहीं। तो यानी कि सर ईयर 1 के बाद में ईयर 2 में पहला 2 जर्नल एंट्री वुड नॉट बी रिपीटेड, द रेस्ट जर्नल एंट्री वुड रिमेन दी सेम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेमेस्टर 3 हायर परचेज, और आज हम लोग सम करने वाले हैं कंप्लीट रिपोजिशन का। ठीक है, लिख लीजिए टॉपिक का नाम कंप्लीट रिपोजिशन है। कंप्लीट रिपोजिशन सेमेस्टर 3 कंप्लीट रिपोजिशन। नाउ ध्यान से देखिएगा, सम नंबर 2, ठीक है, सम नंबर 2, ऑटो डिस्ट्रीब्यूटर इट सोल्ड अ मोटर कार टू सीता ट्रैवल एजेंसी ऑन हायर परचेज on the terms as to payment requiring 4 annual installment of rupees 28200 at the end of each year commencing from the date 1st January 1990. The rate of interest was taken at 5% per annum and interest is included in the payment of 28,200. मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होता है ना, उसमें प्रिंसिपल पार्ट और इंटरेस्ट का पार्ट दोनों इंक्लूसिव रहता है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वुड बी इंक्लूसिव वन। तो क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। सो लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ सीता ट्रैवल एजेंसी। सीता ट्रैवल एजेंसी कौन हो गया मेरे लिए, हायर परचेजर, राइट। इस सब में देखो, ऑटो डिस्ट्रीब्यूटर ने सोल्ड किया है मोटर कार टू सीता ट्रैवल एजेंसी, तो सीता ट्रैवल एजेंसी हो गया मेरा हायर परचेजर, और ऑटो डिस्ट्रीब्यूटर मेरा हो गया हायर वेंडर, राइट। तो ध्यान से सुनिएगा, हु डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ द थर्ड ईयरली इंस्टॉलमेंट। हुआ क्या कि इंस्टॉलमेंट चल रहा था, इनको 4 इंस्टॉलमेंट पे करना था, पर इन्होंने क्या किया, पहला 2 इंस्टॉलमेंट तो पे कर दिया, पर तीसरा इंस्टॉलमेंट ये फेल, और तीसरा इंस्टॉलमेंट फेल करने के बाद वेयर अपॉन दी अंडर रीपोजेस दी कार, सारी की सारी जो भी गाड़ियां इनको पास थी, मतलब एक ही कार था या एक ही मोटर कार था, जो भी था, इनका सारा का सारा कार हमने क्या किया, रिपोजेस्ट कर लिया, मतलब हायर वेंडर ने गाड़ी को टाल ली। Sita Travel Agency was to provide a depreciation on the motor car at the rate 10% per annum on the straight line method. Now, to start with a sum of hire purchase complete reposition, we first required the cost of the मोटर कार। तो सबसे पहले हमें इस सम में कॉस्ट ऑफ द मोटर कार निकालना पड़ेगा। तो लिखिए डिटर्मिनेशन ऑफ, लिखिए डिटर्मिनेशन ऑफ कैश कॉस्ट ऑफ मोटर कार। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में निकालना सिखा दिया। सबसे पहला कॉलम हम लोग जो बनाते हैं 1 2 3 4 ईयर का कॉलम बनाते हैं। दूसरा कॉलम हम लोग बनाते हैं कैश फ्लो, या फिर इसको इंस्टॉलमेंट पेमेंट भी बोल दीजिए। 28,200, 28,200, 28,200, 28,200। और इस सम में डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना दिया है सर, एट द रेट 5%। सर पिछले वाले सम में क्वेश्चन नंबर 3 में आपने 10% का आधा लिया था 5%। वाई इट वॉज सो, बिकॉज जो पिछले सम में था ना, वो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट था,
इसलिए मैंने 10% को ब्रेक करके आधा कर दिया 5%। इस बार एनुअल इंस्टॉलमेंट है, यानी कि अब की बार 5 का आधा नहीं होगा, 2.5 नहीं होगा, अब की बार होगा 5 का 5%, राइट? चलिए, डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना आपको आता है। मैं एक बार फिर से स्ट्रोक बता देता हूं। 5 को क्या करिएगा, डिवाइड बाई 100 कर लीजिएगा, तो आ जाएगा कैलकुलेटर में 0.05 प्लस 1 कर लीजिएगा, तो आ जाएगा 1.05। फिर आपको करना है डिवाइड डिवाइड 2 बार, इक्वल टू पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए इक्वल टू, तीसरे साल के लिए इक्वल टू, चौथे साल के लिए इक्वल टू, राइट? तो आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर आ जाएगा, राइट इट डाउन, द डिस्काउंटिंग फैक्टर, हाँ, इस बार पूरा का पूरा 5% लेना है, क्योंकि ये एनुअल इंस्टॉलमेंट है, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट नहीं है। आप 28,200 रुपया पूरे साल में पे करोगे, एक ही बार पे करना है 28,200 रुपया, इसलिए 10% का आधा 5% मत लीजिएगा, आपको 5% ही लेना है। तो लिखिए डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.952, लिखिए 0.907, लिखिए 0.864, 864, लिखिए 0.823, और चलिए इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए। प्रेजेंट वैल्यू आएगा 26846, दूसरे साल का आएगा 25577, तीसरे साल का आएगा 24365, चौथे साल का आएगा 65 है दोस्त, हाँ, चौथे साल का आएगा 23209। तो सर टोटल कितना आ जाएगा? सर टोटल आ जाएगा 444 और 7, और इसको राउंडिंग कर दीजिएगा, राउंडेड टू अपने सुविधा के अनुसार 1 लाख रुपए पे। देखिए 5% का डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं करिएगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर मैंने आपको करना सिखाया है ना, कैलकुलेटर के अंदर पे आपको क्या करना होगा, 5 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 0.05, फिर उसमें आपको प्लस 1 करना है, तो आ जाएगा 1.05, फिर आपको करना है डिवाइड 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 डिवाइड, 2 बार केवल डिवाइड, ओके, डिवाइड डिवाइड इक्वल टू, तो इससे आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मोटर कार आ जाएगा, मतलब एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द मोटर कार वाज ₹1,00,000। अगर 10 होगा तो फिर आपको 10% का डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना होगा, दैट विल बी 10 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 0.10, फिर उसमें प्लस 1 करिएगा तो आएगा 1.10, फिर डिवाइड 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 इक्वल टू करिएगा, तो पहले साल का निकल के आएगा 0.909, दूसरे साल का निकल के आएगा 0.852 या समथिंग 6, तीसरे साल का आएगा 0.751, ऐसे करके हर का डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको निकाल लेना है, और उसी डिस्काउंटिंग फैक्टर से आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है। ये लो क्वेश्चन, auto distributor, it sold a motor car to Sita Travel Agency on hire purchase on the terms as to payment requiring 4 annual installment, 28,200 रुपया। सर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार क्यों निकाल रहे हैं? इफ वी डू नॉट कैलकुलेट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार, अगर हम लोग एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार अगर नहीं निकालेंगे, तो क्या हम लोग सम्स का शुरुआत नहीं कर पाएंगे? नो। तो हर सम में आपको एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार पता होनी चाहिए। नाउ ध्यान से सुनिएगा, इस सम में आपको 2 लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब आते हैं एग्जामिनेशन प्रॉब्लम पे। इस सम में आपको 2 लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है। पहले लेजर अकाउंट का नाम होगा मोटर कार अकाउंट,
क्योंकि एसेट का नाम क्या है, मोटर कार। और दूसरा लेजर अकाउंट का नाम होगा हायर वेंडर। हायर वेंडर का नाम यहां पे क्या है, ऑटो डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो यू हैव टू प्रिपेयर टू लेजर अकाउंट ओवर हियर। वन इज मोटर कार अकाउंट, जिसको आप बोलते हैं एसेट अकाउंट, और दूसरे को आप बोलते हैं हायर वेंडर अकाउंट। तो इन दिस सम यू हैव टू प्रिपेयर टू लेजर अकाउंट। One is for motor car account, that is an asset account, and second one is for auto distributor, that is a hire vendor account. चलिए बनाते हैं एसेट और मोटर व्हीकल अकाउंट। ठीक है, मैं यहां पे बना रहा हूं आपके सामने, क्या बना रहा हूं सर, हायर वेंडर अकाउंट। आप नाम लिख लेना, ऑटो डिस्ट्रीब्यूटर। और यहां पे बना रहा हूं मैं आप ही के सामने एसेट अकाउंट। मतलब दो लेजर अकाउंट इसमें प्रिपेयर होएगा, एक एसेट अकाउंट प्रिपेयर होगा और एक हायर वेंडर अकाउंट प्रिपेयर होगा। सबसे पहले एसेट अकाउंट प्रिपेयर होगा, दूसरा हायर वेंडर अकाउंट प्रिपेयर होगा। मैं टी फॉर्मेट में बना रहा हूं, एग्जाम में आपको टी फॉर्मेट में नहीं बनाना है, आपको डेट कॉलम भी बनाना है, पर्टिकुलर्स कॉलम भी बनाना है। लेजर है तो जर्नल फोलियो भी बना लीजिएगा, और अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। ठीक है ना, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको बताया था जब हम लोग एसेट को खरीदते हैं तब जर्नल एंट्री बुक्स में क्या करते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट 5 लाख रुपया। सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या बताया था मैंने, व्हेन वी परचेज एन एसेट, सबसे पहला जर्नल एंट्री होता है मशीन अकाउंट डेबिट या मोटर कार अकाउंट डेबिट या एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। याद करो मेरा वाला एग्जांपल जहां पे 5 लाख रुपया वॉज द कॉस्ट ऑफ द एसेट, 1 लाख वॉज द डाउन पेमेंट। यहाँ पे डाउन पेमेंट का क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो सबसे पहला जर्नल एंट्री मैंने आपको सिखाया था एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट को रिकॉग्नाइज करना। दूसरा मैंने आपको सिखाया था हायर वेंडर को जो हम लोग डाउन पेमेंट देते हैं उसका जर्नल एंट्री। तीसरा मैंने आपको सिखाया था इंटरेस्ट रिकॉग्निशन का एंट्री। चौथा मैंने आपको सिखाया था इंस्टॉलमेंट पेमेंट देने का जर्नल एंट्री। और पांचवा मैंने आपको सिखाया था हायर वेंडर टू कैश फॉर इंस्टॉलमेंट पेमेंट का जर्नल एंट्री। आपको अच्छे से याद होगा। तो आइए, सबसे पहला लेजर, सबसे पहला जर्नल एंट्री जो होगा वो होगा 1 लाख रुपए को रिकॉग्नाइज करने का, बिकॉज इस सब में मेरे एसेट का प्राइस 5 लाख रुपया नहीं होकर के कितना है सर, 1 लाख रुपया। तो सर एंट्री क्या होगा, एंट्री होगा सर मोटर कार अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। हायर वेंडर मतलब ऑटो डिस्ट्रीब्यूटर। और सर इस सब में एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार वाज नॉट गिवन। यस, उसी को तो मैंने एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार निकालने के लिए एक वर्किंग नोट बना दिया था विद अ डिस्काउंट रेट ऑफ 5%। तो सबसे पहला एंट्री होगा मोटर कार टू हायर वेंडर, कितना रुपया का होगा सर, 5 लाख रुपए से होगा। तो आइए मोटर कार अकाउंट में आइए और मोटर कार में आकर के लिखिए टू हायर वेंडर। सर डेट क्या लिखूं, आइए ये सवाल स्टार्ट कब से होता है, ये सम स्टार्ट होता है सर 1 जनवरी 1990 को। तो यहां पे लिखिए सर 5 लाख क्यों 1 लाख, लिखिए 2000। 5 लाख मेरे वाले एग्जाम्पल में था। इस सम में आपका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार जो वर्किंग नोट में आपने निकाला वो निकाला है 1 लाख रुपीज। तो लिखिए 1990 सॉरी 1990 जनवरी 1, क्या लिखिएगा यहाँ पे, टू हायर वेंडर, कितना रुपया लिखिएगा सर, 1 लाख रुपीज, जो अभी अभी आपने वर्किंग नोट में निकाला है। लिखिए टू हायर वेंडर 1 लाख रुपी। और आपने यहाँ पे हायर वेंडर का भी अकाउंट खोला है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री यहां भी कर दीजिए 1990 जनवरी 1 बाई मोटर कार अकाउंट। कितना रुपया लिखिएगा सर, 1 लाख रुपीज। बोलिए समझ में आ गया। नाउ गाइस, क्या इस सम में कोई डाउन पेमेंट गिवन है क्या, इज देयर एनी डाउन पेमेंट इन दिस सम, आंसर इज नो। इस सब में किसी भी तरह का सर डाउन पेमेंट नहीं दिया है। अगर डाउन पेमेंट दिया होता तो एंट्री करते थे हायर वेंडर टू कैश। ओके सर, समझ में आ गया। सर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था,
मेरे वाले सम को याद रखो जो मैंने इलस्ट्रेशन, ठीक है, वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको पढ़ाया है। 5 लाख रुपीज वॉज द कॉस्ट ऑफ द मशीन, 1 लाख रुपीज वॉज द डाउन पेमेंट। फिर जाकर के हमने इंटरेस्ट किसके ऊपर निकाला था? इंटरेस्ट निकाला था बचे हुए 4 लाख पे, और यहाँ पे तो हमने कोई डाउन पेमेंट ही नहीं दिया। इसका मतलब सर इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन रुपीज 1 लाख। यस, कितना परसेंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा? 5% का। तो सर 1 लाख का 5% कितना हुआ सर? 5,000 रुपया। और सर इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज करने का जर्नल एंट्री क्या होता है? इंटरेस्ट आपके लिए एक्सपेंस होता है, तो आप लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो सर हम लोग कहां पे इसका लेजर पोस्टिंग करेंगे? आप जाएंगे हायर वेंडर अकाउंट में, और हायर वेंडर अकाउंट में जाकर के लिखेंगे दिसंबर 31 बाई इंटरेस्ट। कितना रुपए का सर इंटरेस्ट दोगे? 5,000 का। सर एग्जाम में लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने को आता है क्या? हाँ। 1989। वाई 1989? 1990 से इसका ट्रांजेक्शन शुरू हुआ है, तो 1990 दिसंबर को 1 साल हो जाएगा, तो ईयर एंड तो दिसंबर 31 ही पकड़ेंगे ना, तो भाई इंटरेस्ट होगा 1 लाख का 5%। नाउ सर चौथा एंट्री क्या होता है? चौथा एंट्री होता है सर डाउन पेमेंट देने का, और डाउन पेमेंट देने का एंट्री क्या होता है सर? हायर वेंडर टू कैश। कितना रुपया देंगे सर? आपको पता है इस सब में 28,200 रुपया में ही आपका प्रिंसिपल का भी अमाउंट इंक्लूडेड है और इंटरेस्ट का भी अमाउंट इंक्लूडेड है। तो सर करेंगे 28,200 और 28,200, समझे ना? तो हायर वेंडर में जाके लिखोगे टू कैश दिसंबर 31 टू कैश। कितना रुपया लिखेंगे सर? 28,200। मतलब सर वही जो आपने क्लास में पढ़ाया था, वही 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 पांच, मतलब 5 ट्रांजेक्शन से काम बन जाता है क्या? हाँ, वही 5 ट्रांजेक्शन से अपना काम बन जाता है पूरा। बहुत ही लोल चैप्टर है, सिर्फ इसमें कंप्लीट रिपोजिशन। सर डाउन पेमेंट नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं है डाउन पेमेंट। मैंने डाउन पेमेंट का जर्नल एंट्री या लेजर पोस्टिंग करा भी नहीं, मैंने ईएमआई देने का एंट्री किया। इसलिए बोलता हूं मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनिए। मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन कराया था जिसमें कॉस्ट ऑफ द मशीन मैंने 5 लाख बोर्ड पे लिखाया था, 1 लाख रुपया का मैंने डाउन पेमेंट किया था। याद आ रहा है आपको वो वाला इलस्ट्रेशन? मैंने ये वाला एंट्री किसका किया? ईएमआई देने का किया, और डाउन पेमेंट का एंट्री और ईएमआई देने का एंट्री विल रिमेन द सेम। फिर 4 लाख रुपया बचा था, 4 लाख पे मैंने 10% का ब्याज निकाला था 40,000, और इक्वल इंस्टॉलमेंट के हिसाब से हमने डाउन पेमेंट पे किया था 1,40,000। इस सम में वो कितना दिया है सर? 28,200 रुपया। फिर सर पांचवा जर्नल एंट्री आपने किसका बताया था? फॉर रिकॉग्नाइजिंग डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन देने का एंट्री क्या होता है सर? डेप्रिसिएशन देने का एंट्री बचपन से आपको मालूम है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। और इस सब में डेप्रिसिएशन देना है 10% के हिसाब से, और एसएलएम मेथड पे देना है, यानी कि हर साल डेप्रिसिएशन आएगा 1 लाख का 10%। कितना हो जाएगा सर? 10,000। कितना हो जाएगा सर? 10,000। तो चलो लिखो, आइए एसेट अकाउंट में लिखिए बाई डेप्रिसिएशन 1990 दिसंबर 31 बाई डेप्रिसिएशन। कितने रुपए का डेप्रिसिएशन दोगे सर? 1 लाख का 10%, तो कितना हो जाएगा सर? 10,000। ये देखिए पहले साल का काम तमाम, पहले साल का जो भी ट्रांजेक्शन करना था वो मैंने कर दिया। अब सर क्या करेंगे? कुछ नहीं, चलिए जो आपको आता है, कौन सा साइड अधिक है सर? डेबिट वाला साइड। उसका टोटल सर दोनों साइड में लिख लीजिए। तो यहां पे आ जाएगा सर बाई बैलेंस छोटी दीदी। कितना लिखेंगे सर? 90,000। और यहाँ पे आ जाएगा सर
टू बैलेंस बड़ी दीदी 1991 जनवरी 1 टू बैलेंस बड़ी दीदी 90,000। और सर इसको भी बैलेंस कर दीजिए, कर लो भाई बैलेंस। सर यहां पे कौन सा साइड अधिक है सर? क्रेडिट वाला साइड अधिक है, तो लिखो बैलेंस 1,05,000, 1,05,000 और फिर 28,200 से माइनस कर दो तो छोटी दीदी आ जाएगा, तो लिख लो टू बैलेंस छोटी दीदी 76800 और यहां पे लिख लो 1991 जनवरी 1 बाई बैलेंस बड़ी दीदी 76800। अच्छे से चेक कर लीजिएगा दोस्त। हाँ, बैलेंस सीडी आएगा 76800 और बैलेंस बड़ी दीदी भी आएगा 76800। ये पहले साल का काम हो गया। ईयर 1 इज नाउ कंप्लीटेड। नाउ सर दूसरे साल में आपने बोला था, मैंने नहीं, आप लोगों ने बोला था कि एंट्री नंबर 1 फॉर रिकॉग्नाइजिंग द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मोटर कार और फॉर डाउन पेमेंट, ये दो जर्नल एंट्री नहीं होता है। सिर्फ तीसरा, चौथा और पांचवा, मतलब इंटरेस्ट को ड्यू करने का एंट्री, इक्वल इंस्टॉलमेंट पेमेंट का एंट्री और पांचवा डेप्रिसिएशन देने का एंट्री होगा। तो सर इसका मतलब वेरी सिंपल, क्या यहां पे आइए और लिखिए दिसंबर 31 बाई इंटरेस्ट, मतलब सिंपली सर इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में होता है। हाँ सर, अब की बार इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करेंगे? 76800 पे वी वुड कैलकुलेट 5%। कितना आ जाएगा दोस्त? 3840। क्योंकि सर जो डाउन पेमेंट या ईएमआई दे देते हैं पहले साल के एंड में, उसी पे तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। यस, उसी पे ही तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। सर चौथा जर्नल एंट्री किसका होता है? इंस्टॉलमेंट पे करने का। तो सर इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 1991 दिसंबर 31 टू कैश अकाउंट 28,200, मतलब सेम। यस सर, क्योंकि सर इंस्टॉलमेंट तो आपका हर साल 28,200 रुपया ही है, तो सर वो तो 28,200 रुपया ही रहेगा। और सर पांचवा जर्नल एंट्री किसका होता है? फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन देने के लिए आप कहां जाओगे? एसेट अकाउंट में जाओगे और एसेट अकाउंट में जाके लिखोगे 1991 दिसंबर 31 बाई डेप्रिसिएशन। और क्योंकि एसएलए मेथड है, इसका मतलब आप 90,000 पे डेप्रिसिएशन नहीं दोगे, आप दोगे किस पे डेप्रिसिएशन? हर साल आपका डेप्रिसिएशन होगा ऑन द अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख, यानी 1 लाख का सर अगर 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 10,000 रुपया। सर अब बस हो गया, अब बैलेंस कर दीजिए दूसरे साल को भी। तो सर दूसरे साल को बैलेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये देखो कितना आएगा, दोनों साइड का टोटल लगाओ। टोटल लगाने पे आएगा सर 80,640, 80,640। और सर 28,200 को माइनस कर दो तो आएगा सर टू बैलेंस छोटी दीदी। कितने रुपए का छोटी दीदी आएगा सर? 52,440। ठीक है, यहां पे लिख लीजिए सर 1992 जनवरी 1 बाई बैलेंस बड़ी दीदी 52,440।
सर उसी तरीके से सर एसेट को भी बैलेंस कर दीजिए, बाई बैलेंस सीडी। कितना रुपया लिखोगे सर यहाँ पे? 80,000 रुपया। दोनों साइड का टोटल लगा दीजिए, 90,000 और 90,000। यहां पे फिर से टान दीजिए टू बैलेंस बीडी, है ना? पहले साल का तो आपने नोटिंग कर ही दिया है, तो लिख लो टू बैलेंस बीडी 80,000। तारीख क्या बैठाओगे? जनवरी 1 1992। देखो जी, अब आइए सर तीसरे साल में, तीसरे साल में भी सेम काम होगा? यस। तीसरे साल में भी सेम काम होगा, आप इंटरेस्ट ड्यू करेंगे ही। तो आइए इंटरेस्ट ड्यू करने का एंट्री क्या होगा? दिसंबर 31 बाई इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट अमाउंट किस पे कैलकुलेट करेंगे सर? 52400 पे, 52440 पे 5%। कितना आ जाएगा सर? 52400 पे 5% कैलकुलेट करेंगे तो 2622। सर तीसरे साल में इन्होंने कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, क्योंकि इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया इसलिए हम लोग टू कैश यहां पे नहीं लिख पा रहे हैं। पर सर डेप्रिसिएशन तो देंगे ही ना? हाँ डेप्रिसिएशन दे दो ना। 1992 दिसंबर 31 बाई डेप्रिसिएशन कितने रुपए का दोगे? 10,000 का। सर ये बात कहां लिखा हुआ एक बार दिखाओगे? ये देखो सब नंबर 3 में, सॉरी सब नंबर 2 में। सो लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ सीता ट्रैवल एजेंसी हु डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ थर्ड ईयरली इंस्टॉलमेंट। क्योंकि वो तीसरे साल का इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा है या नहीं दे रही है, इसके वजह से जो हायर वेंडर कंपनी है वो गाड़ी का कंप्लीट रिपोजिशन कर रही है। मतलब गाड़ी अब तुम्हारे पास नहीं रहेगी, मैं छीन करके लेके जाऊंगा। आप देखते होंगे मार्केट के अंदर में कभी कभी किसी का कार टानने वाली जो गाड़ी होती है वो लेकर के जा रही है। वो ऐसा क्यों होता है? हो सकता है कि वो एक्सीडेंटल कार हो, एक ये वजह हो सकती है, और सेकंड ये हो सकती है कि उसने ईएमआई का डाउन पेमेंट, ईएमआई का इंस्टॉलमेंट नहीं भरा, और नहीं भरने पे हायर वेंडर हैज द एवरी राइट टू रीपोजेस द गुड्स। ये आपने पढ़ा भी था सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 लॉ के अंदर में, अनपेड सेलर का राइट का। अनपेड सेलर का एक राइट होता है कि वो सारे गुड्स को रिपोजेस कर सकता है इन केस ऑफ अनपेड ड्यूज। तो सर अब की बार कंप्लीट रिपोजिशन के केस में क्या होगा? कंप्लीट रिपोजिशन के केस में अब कुछ नहीं होगा, ये सारा अमाउंट वुड बी ट्रांसफर टू एसेट अकाउंट। सर इसका टोटल कितना आ रहा है सर? इसका टोटल 52,440 और 2622 का जोड़ आ रहा है सर 55,062। ये सारा अमाउंट आपको भेज देना है। कहां पे भेज देंगे सर? दिसंबर 31 1992 को एसेट अकाउंट में 55062, 55062। और सर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री पास कर दो बाई हायर। ये पैसा कहां से आ रहा है? हायर वेंडर के बुक से आ रहा है। कितना आ रहा है सर? 55,062। और जो भी बैलेंस बचेगा ना एसेट अकाउंट में, दैट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना आ रहा है सर? 14,938। बस हाँ, इसी को ही कंप्लीट रिपोजिशन बोलते हैं। हाँ मतलब वो 5 जर्नल एंट्री सीख लिए और लेजर पोस्टिंग सीख लिए तो काम हो गया। हाँ 10 नंबर का काम हो गया। एग्जाम में दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक है कंप्लीट रिपोजिशन, एक है पार्शियल रिपोजिशन। आपने आज कंप्लीट रिपोजिशन सीख लिया, और अगर कंप्लीट रिपोजिशन के बाद पार्शियल रिपोजिशन सीख लिया तो काम खत्म। हायर परचेज ओवर? यस हायर परचेज ओवर। क्योंकि एग्जाम में दो ऑल्टरनेटिव के साथ आपको क्वेश्चन मिलेगा, एक हायर परचेज और एक हायर परचेज का डेटर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। और आपको पहला वाला काम कर लेना है, कंप्लीट रिपोजिशन और पार्शियल रिपोजिशन, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचे हैं।
तो 10 नंबर हायर परचेज का कंफर्म हो जाएगा, 110% कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में आप देखेंगे हर पेपर में या तो पार्शियल रिपोजिशन आता है या तो कंप्लीट रिपोजिशन आता है। टोटल लगा दीजिए, टोटल तो वही हो जाएगा 80,000 80,000। एक ही बात है, बैलेंसिंग फिगर कर लो, फिर बैलेंसिंग फिगर कर लो। 80,000 में माइनस 10,000 माइनस 55062 जो आएगा, मैंने तो एक लमसम फिगर लिख दिया 14938। अभी ब्लैक हुआ क्या? ओके, आपने पूरा सम्स कॉपी कर लिया क्या? Have you all copied the entire sums of complete reposition? ओके, पार्शियल रिपोजिशन हम लोग कल करेंगे। तो कल वाला लेक्चर, आज वाला लेक्चर दोनों मिला करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सो दैट आपका ब्रांच, डिपार्टमेंट और हायर परचेज तीनों 10-10 नंबर का टॉपिक एग्जाम में है। 10 नंबर फ्रॉम दी डिपार्टमेंट अकाउंटिंग, 10 नंबर फ्रॉम दी ब्रांच अकाउंटिंग, 10 नंबर फ्रॉम दी हायर परचेज अकाउंटिंग। और इन्वेस्टमेंट और प्री पोस्ट से 10-10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, टोटल वुड बी अ 50 मार्क्स क्वेश्चन यहां से आएगा, और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है आपका पार्टनरशिप से। ठीक है, मिलते हैं कल के क्लास में।